चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर से खबर है, दूषित पानी के मामले में बड़ा अपडेट है। जांच रिपोर्ट में दूषित पानी पीने से मौत की पुष्टि रिपोर्ट के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, सीवरेज के पानी का मिलना सही पाया गया है। क्षेत्र की पूरी पाइपलाइन का माइक्रो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। पाइपलाइन लीकेज की हर तरह से जांच की जाएगी। भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इस मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से जो बयान दिया गया है उसके मुताबिक सीवरेज के पानी उसमें मिल गया था, ये बात सही है। क्षेत्र की पूरी पाइपलाइन का अब माइक्रो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। पाइपलाइन लीकेज की हर तरह से जांच की जाएगी। भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने की वजह से 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इस मामले में अब गहनता से जांच की जा रही है। इंदौर के दूषित पानी के मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला की तरफ से कहा गया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम ने बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। मौत की घटना पर दुख भी जताया है। तो इंदौर में जिस तरह से दूषित पानी पीने की वजह से 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, इसी को लेकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला की तरफ से कहा गया है कि जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही साथ जो भी अभी इलाजरत हैं उनके बेहतर इलाज के निर्देश भी डिप्टी सीएम की तरफ से दिए गए हैं। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई न करने का कोई सवाल ही नहीं है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और यदि किसी की लापरवाही पकड़ में आती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन अभी समय इस बात का है कि जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनके इलाज में कोई कोताही न हो और वो स्वस्थ हो जाएं और सकुशल अपने घर पहुँचें। अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है और उन कारणों का पता लगाने में है कि किस तरीके से पेयजल दूषित हो गया कि लोग बीमार हुए, उस पर भी सारे लोग वहां पर काम कर रहे हैं। और इंदौर दूषित पानी मामले से जुड़ी एक और अपडेट आपको देते हैं। आज हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। दोषियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग, याचिका में मुआवजा दिए जाने की भी मांग उठाई गई है। कोर्ट के सामने पूरी रिपोर्ट प्रशासन को रखने के निर्देश हैं। तो आज इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। दोषियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग याचिका के जरिए की गई है और जिन लोगों की मौत हुई है उनको भी मुआवजा दिए जाने की मांग याचिका में की गई है। यत्नेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। यत्नेश, सरकार सख्त है, इलाज के लिए बेहतर निर्देश भी दिए गए हैं, जांच भी चल रही है और इसी बीच हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। जी बिल्कुल, सरकार बेहद सख्त है, वहीं प्रशासन का अमला भी लगा हुआ है और लगातार जो है अब क्षेत्र में मॉनिटरिंग की जा रही है। माइक्रो ऑब्जर्वेशन की बात मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कही और जिस तरह से जो कल जो पानी के नमूनों की जो जांच आई है वो एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई, जिसमें पता चला है कि जो पानी था वो दूषित था। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चूक देखी जा रही है नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की। और अब इसे लेकर जो है जिस तरह से हाईकोर्ट ने भी कहा था कि रिपोर्ट तलब की जाए, तो अब उसी की तैयारी अब ये देखना होगा कि हाईकोर्ट में अब इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लिया जाता है। वहीं जिस तरह से बात की जाए तो जो स्थानीय तौर पर जो मौतें हुई है अब उनका जिम्मेदार कौन, ये भी एक बड़ी बात सामने आई। और जिस तरह से जो लगातार जो मरीज सामने आए थे, कई लोग अब भी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, कुछ लोग ठीक होकर घर भी लौटे, वहीं कई लोगों की इसमें पूरी जान भी चली गई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक स्थानीय प्रशासन की है और अब इसे जो है नगर निगम का अमला ठीक करने में, दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। इंदौर के भागीरथपुरा में इंदौर नगर निगम द्वारा जो है लगातार अब जो है काम किया जा रहा है, पाइपलाइन ठीक की जा रही है। जो हाईकोर्ट में सुनवाई कितने बजे है यत्नेश? जी आज दिन में हाईकोर्ट में सुनवाई होना है और उसी को लेकर जो है अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट इसमें क्या संज्ञान लेता है पूरे मामले पर। जिस तरह से हाईकोर्ट ने पहले भी निर्देश दिए थे कि जो लोगों का जो इलाज है वो निःशुल्क किया जाए और जिस तरह से लोगों की जो पेयजल की जो व्यवस्था है उसे सुनिश्चित किया जाए, इस तरह के कई निर्देश हाईकोर्ट ने दिए थे और आज जो है उसकी सुनवाई होना है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया यत्नेश, आप नजर बना के रखिएगा।